सपोज दैट आप पाइथन के अंदर कोड राइट कर रहे हैं, तो जब हम पाइथन के अंदर कोड राइट करते हैं तो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ काम करते हैं। जैसे हम इंटीजर के साथ भी काम कर सकते हैं, फ्लोट के साथ भी काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी काम करते हैं। लेकिन क्या हो जब कोड के अंदर आपको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्जन करना हो या स्ट्रिंग से आपको फ्लोट में कन्वर्जन करना हो, मतलब वन डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ रही है कोड के अंदर, तब हम लोग एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से किया जाता है, विद एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग को हम लोग टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं पाइथन के अंदर। ये एक्चुअल में ये एक प्रोसेस होता है जिसका यूज करके हम लोग वन डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। हम इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। पाइथन के अंदर जो हमारी टाइप कास्टिंग होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी होती है, मतलब ये पाइथन के द्वारा ऑटोमेटिकली वन डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा कोड राइट करने की जरूरत नहीं होती है, बट ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जो स्मॉलर डेटा टाइप होता है वही लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। लार्जर डेटा टाइप स्मॉलर में नहीं होता है, स्मॉलर को लार्जर में ऑटोमेटिक कन्वर्जन किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे a इक्वल टू 5 लिखा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5। 5 क्या है, हमारी इंटीजर वैल्यू है। b इक्वल टू हमने 2.5 लिया, तो यहाँ पे b के अंदर फ्लोट वैल्यू आ रही है। फिर हमने यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी किया, तो a प्लस बी करने का मतलब क्या होता है कि a एंड b की वैल्यू को ऐड करके c में रख रहे हैं। तो a की वैल्यू हमारी 5 है, b की वैल्यू हमारी क्या है 2.5 है, तो ये फ्लोट में है, तो ये भी क्या होता है फ्लोट में कन्वर्ट होता है। फिर आपका यहाँ पे एडिशन होता है, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे 5.0 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद इसका क्या होगा, एडिशन होगा, तो 7.5 जो है वो सी के अंदर चली जाएगी। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट जो आएगा 7.5। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सेकेंड जो होती है जिसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को मैन्युअली या फोर्सफुली प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है कोड के अंदर। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है ये फोर्सफुली टाइप कास्टिंग भी कहलाती है। इसके अंदर हम लोग बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, एसटीआर फंक्शन या बुल फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन का यूज करके फोर्सफुली हम वन डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करें 3.7, ये हमारी फ्लोट वैल्यू है, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट लिखेंगे एंड राउंड ब्रैकेट में इसको राइट कर देंगे। अब क्या होगा, ये इंट जो है ना ये हमारी एक फंक्शन है, ये क्या करती है यहाँ पे ये जो फ्लोट वाली वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर कर देगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। सिमिलरली अगर हमको इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से राइट करते हैं, तो यहाँ पे y के अंदर जो वैल्यू आएगा वो 5.0 फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो लिखते हैं str एंड 100 हमारी जो इंटीजर वैल्यू है ये z के अंदर स्ट्रिंग में जाकर के स्टोर होगी, मतलब z के अंदर कितना आएगा, डबल कोटेशन में 100 आएगा। इस तरीके से अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पाइथन के अंदर कुछ कॉमन टाइप कास्टिंग फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम लोग फोर्सफुली वन डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे सारे फंक्शन के नेम है, जैसे इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, एसटीआर फंक्शन है, बूल फंक्शन है। तो ये हमारे फंक्शन है जिसका यूज करके हम लोग वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं वन डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में। इंट जो होती है इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है, मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तब हम लोग यहाँ पे इंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 7.9 जो फ्लोट वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरीके से राइट करेंगे इंट राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे 7.9, तो इसका जो आउटपुट आएगा इंटीजर में आएगा। एंड अगर हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे फ्लोट 10। 10 हमारी इंटीजर वैल्यू है, अब ये क्या होगा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10.0। एसटीआर हमने राउंड ब्रैकेट में 25 दे दिया, तो 25 हमारी इंटीजर है, एसटीआर के अंदर रखते हैं तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डबल कोटेशन में 25 आएगा। अब अगर हमने यहाँ पे बूल 1 दिया तो 1 हमारी इंटीजर वैल्यू है, बूल मतलब बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगा, ट्रू आएगा इसका आउटपुट, क्योंकि 1 जो होता है ट्रू होता है एंड 0 जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है।
तो बूल जो होता है बूलियन डेटा टाइप को इंडिकेट करता है, जो क्या करता है जीरो को फॉल्स में एंड 1 को ट्रू में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग कुछ यहाँ पे की पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप कास्टिंग जो होती है ये डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब इंटीजर से फ्लोट में, फ्लोट से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से आपका इंटीजर में, ऐसे अगर कन्वर्जन करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मैनुअल होती है। तो एक्चुअल में ये सारे हमें हेल्प करते हैं वन डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इसको और बेटर तरीके से समझें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन को ओपन करना है। अब हमें यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग देखना है, तो हमने a इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा 9 ले लिया एंड b इक्वल टू हमने यहाँ पे 3.8 ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल टू a प्लस b कर रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस b करेंगे तो c के अंदर वैल्यू क्या आएगी, आपका जो 9 है 3.8 है, इन दोनों का एडिशन। तो 9 सबसे पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा 9.0 में, फिर आपका एडिशन होगा। जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, c की जो वैल्यू आएगी वो आपका 12.8 आएगा। ओके, इसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपने x इक्वल टू यहाँ पे लिखा int। अब अगर हम लोग बात करें 3.8, b की वैल्यू क्या है, फ्लोट है यानी 3.8 है, हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे int एंड राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे b। अब अगर हम लोग x को प्रिंट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, आपका यहाँ पे 3 आएगा। x को प्रिंट करने में क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।